वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी प्रिय आत्मीयजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम आज स्वतंत्रता दिवस के आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और आज एकादशी का भी परम पावन उत्सव है और मैंने एक निवेदन किया था कि संभव हो सके तो एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो तो श्रेष्ठ माना जाए। तो आइए इसी भाव के साथ श्रीमद् भगवद गीता के जो 5वां अध्याय, उस पर कुछ चिंतन चल रहा था। 5वें अध्याय के 7वें श्लोक पर चिंतन की यात्रा चल रही थी और थोड़ा सा मन में भाव आया था और हम यहाँ तक पहुँचे थे कि कर्म का जो बंधन है वो 5 कारणों से है। मैं उसी बात से फिर थोड़ा रिलेटेड करके आगे की यात्रा में ले जाऊं। कर्म के लिए जो ममत्व है, हमें ऐसा ही काम मिले। दूसरा बंधन कर्म के फल की अभिलाषा। तीसरा बंधन कर्मजन्य सुख की इच्छा। चौथा उस कर्मजन्य सुख का भोग। और 5वां कर्तृत्वाभिमान। इन कारणों से साधक कर्म के बंधन से बंधता है। मैंने यहाँ तक चर्चा करके कल विराम दिए थे हम लोगों ने। यहाँ भगवान ने एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया। अभी हम श्लोक का पाठ न करके आगे की श्लोक की चर्चा करेंगे। थोड़ी 7वें श्लोक की यात्रा में भगवान ने कहा, कुर्वन्नपि न लिप्यते योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कुर्वन् करते हुए, अपि भी। यहाँ अपि शब्द का प्रयोग, क्योंकि गीता में प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ है। अपि जो अव्यय है यहाँ, वो क्यों लिया गया? भी मतलब ऐसा हमारे भाष्यकारों ने कहा, कर्म करते हुए भी और कर्म न करते हुए भी निर्लेप है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कर्म जो नहीं करता वो तो निर्लेप है, लेकिन अपि शब्द से भगवान ने स्पष्ट कहा, कर्म करते हुए भी और कर्म न करते हुए भी सर्वदा वो निर्लेप है। इसलिए कुर्बन अपि में अपि शब्द का प्रयोग आया। कर्ता भाव को विसर्जित कर दिया जाए। तो मैं एक बात और कहूं, जब हम कोई कर्म करते हैं, कोई विषय और इंद्रियों का समन्वय होता है, अटैचमेंट होता है, लेकिन हम लोग कभी कभी विषयों को दोष देते हैं। जैसे मैं इस गीता के पुस्तक को देख रहा हूं और मैं इस गीता के पुस्तक को पढ़ते हुए इसमें से कोई अच्छा भाव है उसको पकड़कर जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा हूं। तो गीता का जो पुस्तक है, ये गीता का पुस्तक इस प्रकार का भाव आए
वो सात्विक हो जाएगा। पुस्तक सात्विक नहीं है, पुस्तक केवल विषय वस्तु है, लेकिन भाव आए तो आप सात्विक हो गए, सात्विक भाव उपस्थित हो गया। दूसरा, अब मैं पुस्तक तो पढ़ रहा हूं, ये पुस्तक हाथ में ले लिया, मेरे पास कुछ नोट रखे थे, पैसे रखे थे, पैसे उड़ने लगे, तो मैंने उन पैसों को ढकने के लिए इस पुस्तक का इस्तेमाल किया। इससे मुझे क्या लाभ मिल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने पुस्तक का इस्तेमाल किया, तो हम वो राजसी स्थिति में आ गए। अब उसी समय कोई आया, थोड़ा सा मुझे अपने व्यवहार से क्रोध दिलाया, तो मैं इसी पुस्तक से उसको मारा। अब इस पुस्तक का तो कोई दोष नहीं। तो आप वस्तु और विषय, जो वस्तु है, जो विषय है, हमारे इंद्रियों के संयोग से क्रिया उत्पन्न होती है। तो याद रखना, उन क्रिया और विषय का संयोग करके आप सात्विक वृत्ति भी उत्पन्न कर सकते हैं, आप राजस वृत्ति भी उत्पन्न कर सकते हैं, और तामस वृत्ति भी उत्पन्न कर सकते हैं। किसी को मार रहे हो, तामस वृत्ति हो गई। इसलिए भगवान यहां कहते हैं, व्यक्ति जो कर्म कर रहा है उसके जीवन में एक 4 लक्षण आना चाहिए, तब वो योग युक्त बनेगा। इसलिए कर्म कैसा, करता तो है लेकिन योग युक्त होकर। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। संबंध भौतिक जगत में रहता है लेकिन योग युक्त बने, ये महत्वपूर्ण है। ऐसा जो योग युक्त है, जगत में रहकर भी योग युक्त, परमात्मा से योग करके परमात्मा से युक्त होता है, और धीरे धीरे उस यात्रा में जाता है तो युक्त ही नहीं होता, युक्ततर ही नहीं होता, युक्ततम हो जाता है। उसने अहम को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। हम कुछ भी नहीं करते, ये भाव आ जाएगा, फिर वो लिप्त नहीं होता। लेकिन वो अकर्तापन कब आएगा? केवल बोलने से, उच्चारण करने से नहीं आएगा। इन 4 सूत्रों को पूरा करना पड़ेगा। जितेंद्रिय, और इसकी चर्चा मैं कल कर चुका हूं। जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा, अंतकरण को विशुद्ध करना, विजितात्मा, शरीर को जीतना, और सर्वभूतात्मा भूतात्मा, संपूर्ण प्राणी मात्र ही मेरे स्वरूप है, ऐसा भाव देखकर विचार करके वो व्यक्ति करते हुए भी निर्लिप्त रहता है। लेकिन 4 सूत्रों को पार करके योग युक्त बनने के बाद, ये बात यहां बताई गई। अब जो बात आ रही है, यहां जो भगवान ने 7वें श्लोक में जो योग युक्त की चर्चा की, अब हम लोग थोड़ा सा, मैं भूमिका के रूप में कहूं, आगे हम लोग जब 8वें श्लोक में और 9वें श्लोक, ये दोनों का एक ही साथ में हम लोग लिंक है तो वो पाठ करेंगे। लेकिन जरा देखना, वहां योग युक्त कहा, लेकिन तत्वविद युक्त, युक्त तत्वविद, युक्त मन्ये तत्वविद, यहां भी युक्त शब्द का प्रयोग है, और ऊपर भी योग युक्त, और यहां भी योग युक्त नहीं, केवल युक्त शब्द का प्रयोग है। इसका अभी हम चिंतन करेंगे। तो ऊपर जो 7वें श्लोक में जिसके लक्षणों की चर्चा की, तो हमारे आचार्यों ने और भाष्यकारों ने कहा एक कर्मयोगी के लक्षणों की चर्चा है। लेकिन 8वें और 9वें श्लोक में जो वर्णन हो रहा है वो सांख्य योगी की चर्चा है। फिर 9वें श्लोक में, 10वें श्लोक में भगवान हमको ले जाएंगे, वह भक्ति योगी की चर्चा है। एक क्रम बड़ा गजब का ठाकुर जी ने दिया है। 7वें में कर्मयोगी, 8 और 9वें में ज्ञान योगी, कर सांख्य योगी, और 10वें में भक्ति योगी की चर्चा है। तो हम लोग उस पर थोड़ा चिंतन करेंगे। तो सबसे पहले सांख्य योगी कैसा होता है, कर्मयोगी की बात तो कही, अब सांख्य योगी जब कर्म है, वो कर्मों के प्रति अलिप्तता उसके जीवन में कैसे हो सकती है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो 2 श्लोकों का हम लोग एक साथ पाठ करेंगे आज। और याद रखिएगा,
ये बड़े कठिन भी है श्लोक। श्रीमद् भगवत गीता के सभी 700 श्लोकों में ये 2 श्लोक, 8वें श्लोक का नीचे वाला पद और 9वें श्लोक का पहले वाला पद, ये दोनों थोड़ा क्लिष्ट है। मैंने कल भी कहा था हमारे यहाँ इन दोनों श्लोकों को 8वें का नीचे का, 9वें का पहले का, ये कहते हैं पंडित पछाड़ श्लोक। पंडितों को पछाड़ने के लिए श्लोक होता है, बोले उच्चारण करके दिखाओ, सुनाओ, तो अटक जाते हैं लोग। और आप लोग गीता चिंतन करें, आप लोग शायद पाठ कर लेंगे, मुझे भरोसा है। तो आइए पहले हम लोग दोनों श्लोकों का एक साथ पाठ करें, बहुत ध्यान से, मैं धीरे धीरे बोलूंगा। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। फिर बोल रहा हूं नीचे वाला। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। और 9वां, प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। है बड़े अच्छे श्लोक। भगवान कह रहे हैं तत्त्ववित् युक्तः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् किंचित न करोमि इति मन्येत। देखिए इसका अर्थ है, समझ लें। भगवान करे तत्त्ववित् युक्त, तत्व को जानने वाला, युक्त मतलब योगी। पश्यन् मतलब देखते हुए, शृण्वन् सुनते हुए, स्पृशन् स्पर्श करते हुए, जिघ्रन् मतलब नासिका से गंध लेते हुए, अश्नन् भोजन करते हुए, गच्छन् चलते हुए, स्वपन् सपना देखते हुए, श्वसन् श्वास लेते हुए, प्रलपन् बोलते हुए, विसृजन् मलमूत्रों का त्याग करते हुए, गृह्णन् कुछ चीज को ग्रहण करते हुए, उन्मिषन् आँखों को खोलते हुए, निमिषन् बंद करते हुए, अपि भी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही है, ऐसा जानकर, धारयन् जानकर, किंचित न करोमि मैं कुछ भी नहीं करता, इति मन्येत ऐसा समझें, माने। मन्यते नहीं कहा, समझना चाहिए ऐसा भगवान नहीं कह रहे। मन्येत समझे मतलब आज्ञार्थक। तत्वविद जो ज्ञानी है वो ऐसा समझे। तत्वविद मतलब तत्व को जानने वाला, सांख्य योगी। ध्यान से समझना। इस श्लोक की व्याख्या में मैंने सुना है भाई, रामकृष्ण परमहंस सदैव एक दृष्टांत दिया करते थे।
क्या कि कर सांख्य योगी ज्ञान योगी सब कुछ करते हुए भी कैसे निर्लेप होता है। तो एक उनका प्रसिद्ध दृष्टांत है, एक बार जगतगुरु आदि शंकराचार्य कहीं यात्रा में थे, तो उधर से एक व्यक्ति मांस का बोझ लेकर, सर पे बोझ लेकर कहीं जा रहा था। जगतगुरु शंकराचार्य को देखा तो शंकराचार्य को स्पर्श किया उसने, और जो ही स्पर्श किया बड़े नाराज हो गए। तुम्हें विवेक नहीं है, अशुद्ध कर दिया तुमने, मुझे स्पर्श कर दिया। तो कहा ऐसा कहते ही आप गीता का भाष्य लिखते हो, गीता का चिंतन करते हो, लेकिन गीता जीवन में नहीं उतरी। उनके सामने अब असमंजस की स्थिति, ऐसा बोलने वाला। तो कहते तुरंत वो सामने क्या देखते हैं, वो मांस को ढोने वाला और कोई नहीं था, स्वयं परमात्मा इस रूप में आए थे। तो सांख्य योगी हर प्रकार के शारीरिक अवस्था से ऊपर है, लेकिन ध्यान देना ये सांख्य योगी की चर्चा है, लेकिन उस स्तर में जो पहुंच चुका है वो बात अलग है। शारीरिक कर्तव्य को, शारीरिक कर्मों से ऊपर है, आत्मा निर्लेप है। ये हमें केवल अनुभव आना चाहिए, अनुमान के आधार पे नहीं हो सकता। थोड़ा सा एक एक करके हम लोग का चिंतन करें। सबसे पहला सूत्र हम लेते हैं तत्वविद। तत्वविद परम तत्व का संपूर्ण अनुभव जिसके जीवन में हुआ है, ऐसा जो विवेकशील साधक है, उसके लिए यहां कहा गया तत्वविद। वो क्या समझता है, इन क्रियाओं को, अभी मैं चिंतन करूंगा इस पर, इन क्रियाओं को वो होता हुआ जानता है। क्रियाएं होती है तो स्वयं को अकर्ता मानता है, ऐसा समझता है, वो तत्वविद है। मैं कर रहा हूं, यदि ऐसा साधक समझता है तो साधना की बहुत साधारण स्थिति में हो, ऊंची स्थिति में नहीं पहुंच पाया है। और जिस क्षण मैं कर रहा हूं ये भाव जीवन से चला जाता है, तो भगवान कहते वो तत्वविद है और युक्त तत्वविद है। तत्वविद है, लेकिन एक शब्द, अभी इसकी बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा मैं, युक्त तत्वविद। अच्छा, सब कुछ होते हुए भी मैं कुछ भी नहीं करता है, कैसे अनुभव में आ जाए? तो एक छोटा सा उदाहरण से पहले हम समझें। सपना देख रहे हैं, सपने में हम करते हैं कि नहीं करते? हम सपने में बंबई गए, सपने में बेंगलोर गए, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे भोजन कर रहे हैं, किसी परिवार से मिलने गए, अथवा कहीं मंदिर में गए दर्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सपने में हम लोग सब कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा जब जगते हैं, जगने का मतलब जागृति आ जाए, तो आपके सारे कर्म होते हुए थे, करते हुए तो नहीं थे, क्योंकि करता तो वहां था, कुछ भी नहीं हो रहा था करता में, तो स्वयं चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे? मैंने किया, सपना देखने के बाद क्या हमको लगता है मैंने किया? तो सच्ची बात तो यह अज्ञान का सपना चल रहा है। संसार में मैं कहता है कि मैं, लोग कहते हैं मैंने किया, मैं कर रहा हूं, वह किया, वह किया। ये कब तक है? जब तक जीवन की जागृति नहीं है। और जिस दिन जागृति आ जाए क्या होगा? सब हो रहा है, मैं करने वाला नहीं। फिर उसको अहंकार नहीं होगा, मैं करता हूं ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सपने का अहम किसी को होता तो नहीं। आज मैंने बहुत बड़ा सपना देखा। अब जरा देखिए, सपना देखा, जगने के बाद यदि वो सपने में प्रधानमंत्री बना होगा, तो उसको जागने के बाद अभिमान होगा क्या मैं प्रधानमंत्री बना हूं?
और कोई साधारण सेवक बन के झाड़ू लगा रहा है, तो जागने के बाद उदास होगा, अरे क्या पता मैं तो सेवक बन गया। क्यों? इसको मालूम है ये सब अज्ञान की अवस्था में कि मैं तो जागृत विवेक मुझे प्राप्त हो गया, तो उसको न कोई पद मिला है अभिमान होगा, न पद कम हो गया, न उसको उदासीनता होगी। कर्म सहज है, सहज हो रहा है, ये अनुभव उसके जीवन में आ जाएगा। और भगवान ने यहाँ जितनी बातें कही है, जितनों जो जो गिनाए हैं ना, ये सब क्रियापद है। आप लोग थोड़ा बहुत संस्कृत का नॉलेज हो, समझ में आ जाएगा। ये सारे के सारे क्रियाएं, क्रियाओं को जरा आप देखिए। और मैं आपको कहूं, गीता का एक शब्द भी व्यर्थ नहीं है। केवल पद पाठ पूरा करने के लिए कुछ डाल दिया हो, बिल्कुल नहीं है। यहाँ तू, अपि, च इतने महत्वपूर्ण अर्थ लेकर विराजे हैं। इसलिए जो पश्यन श्रवण स्पृशन जिग्रन, ये तो क्यों ऐसा, बहुत तत्व है। अब मैं चाहूंगा आप बहुत गंभीरता से इन श्लोकों का चिंतन करेंगे और गीता की गहराई को छूने की कोशिश करिएगा। देखिए, प्रत्येक क्रिया का महत्व है। पहले 5 क्रियाओं को लें, और ये जो 5 क्रिया हैं, एक ज्ञानेंद्रियों की क्रिया को लें। आप श्लोक भी पकड़ते रहिए। पश्यन, पश्यन का अर्थ क्या हुआ? देखना, देखते हुए, देखना समझ लो, देखते हुए। श्रवण, सुनना। स्पृशन, स्पर्श करना। जिघ्रन, सूंघना। अश्नन, खाना। ठीक है। अब आप इन 5 ज्ञानेंद्रियों की क्रिया को देखिए। एक क्रिया को आपने देखा तो 5 ज्ञानेंद्रियों को देखिए। देखिए, पश्यन कौन सा है? नेत्र। श्रवण, श्रोत्र, कान। स्पृशन, त्वगिंद्रिय, त्वचा। और जिघ्रन, सूंघना, नासिका। अश्नन, स्वाद लेना, रसना। अब आप जरा देखिए, एक ज्ञानेंद्रियों की क्रिया हो गई। अब नीचे और उतरिए, फिर आइए गच्छन। इस श्लोक में जो जो क्रियाएं आई, गच्छन चलना, ग्रहण पकड़ना, प्रलपन बोलना, विसृजन त्यागना, ये 4। अब इसको देख लीजिए, इनका क्या है? एक कर्म जो है कर्मेंद्रियां हैं। जैसे गच्छन चलना, यह है पैर, कर्मेंद्रियों में आ गए। गृहण पकड़ना, यह हाथ। प्रलपन बोलना, बाक, मुख। और विसृजन छोड़ना। यह छोड़ने में भगवान ने 2 नहीं कहा, एक ही कहा, क्योंकि हमारा जो मलद्वार है और मूत्र द्वार है, उपस्थ गुदा, ये दोनों क्या काम करते हैं? त्यागने का काम करते हैं। इसलिए विसृजन में 2 इंद्रियां आ गई, उपस्थ और गुदा, मलद्वार और मूत्र द्वार। इसका मतलब है ये कौन हो गए? एक कर्मेंद्रियां। एकदम भगवान ने मैथमेटिकली रखा है। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां की बात आ गई। उसके बाद फिर नीचे उतरिए, स्वपन। स्वपन का अर्थ है सोना। ऊपर स्वपन का अर्थ है सोना। अब सोने की जो क्रिया है वो किसकी है? अंतकरण की। जैसे मैंने पहले कहा था ना, इसमें स्वपन श्वसन। हाँ, स्वपन का सपना नहीं, स्वप्न, स्वपन का मतलब है सोना, सोने की क्रिया। एक किसकी क्रिया है? बोले अंतकरण की क्रिया है। सोने की क्रिया अंतकरण की क्रिया मानी जाती है। अब फिर नीचे उतरिए, श्वसन, श्वास लेना। ये श्वास लेने की क्रिया बोले प्राणों की क्रिया है। जब श्वास चल रहा है ना, तो प्राण सुरक्षित है। और उसके बाद उन्मिशन और निमिशन, आंख खोलना और आंख मूंदना, ये क्या है? बोले उपप्राण की क्रिया है। कुर्म नामक उपप्राण है, उसकी क्रिया है। हमारे यहाँ 5 प्राण है ना, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान।
5 उपप्राण भी है, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। तो इन सब को मिलाकर 13 क्रियाओं का वर्णन इस श्लोक में आया है। इसमें ज्ञानेन्द्रियां 5, कर्मेंद्रियां, अंतकरण, प्राण, उपप्राण से होने वाली क्रियाओं का प्रभु ने उल्लेख किया है। अब भगवान कहते ये जो सारी क्रिया है, जितनी भी क्रिया है, इन क्रियाओं में एक चीज कॉमन है। कौन सी चीज कॉमन है? होना कॉमन है। ये सब क्रियाएं होती हैं, इन सब में होती हैं, ये सहज क्रियाएं। अच्छा, मैं कहूं मैं देख रहा हूं, सच्ची बात तो ये नहीं, आपको दिखाई पड़ रहा है। आप देखते तो आप जो चाहते वही देखते, इसलिए ये भी होती है। हम करते नहीं है। स्वपन, श्वसन, सोना, श्वसन श्वास लेते हैं, हम श्वास लेते हैं। कभी आप सोचिए, यदि हम श्वास लेने वाले होते तो जीवन के किसी भी व्यक्ति अंतिम श्वास तो कम से कम नहीं लेता। फिर अंतिम श्वास नहीं होता। एक श्वास ऐसा भी होता है जिसे हम छोड़ते हैं, फिर लेते नहीं हैं। आप जरा सोचिए, ये श्वास अपनी है क्या? ये श्वास यदि अपनी होती तो हमारे अनुसार हम जब चाहें तब लेते। ये तो बड़ी कृपा है श्वास की, हमें छोड़ के नहीं जाती। कभी कभी मैं विनोद में कहा करता हूं, जब कोई 2 व्यक्ति मिलते हैं ना, एक व्यक्ति कहता है, भैया तुम तो मुझे प्राणों से भी प्यारे हो, ऐसा कभी कभी बोलते हैं। अच्छा, प्राण भीतर बैठे हो, वो कहते उससे तुम तो मेरे प्राणों से भी प्राणाधिक प्रिय हो। तो प्राण यदि नाराज होके कहें हमसे भी प्रिय यदि वह है तो उसे ही पकड़ो, हम चले जाएं, तो क्या स्थिति होगी? लेकिन प्राण अपने नहीं, प्राण भी अपनी नहीं। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि हमारे हाथ में क्या है? ये सारी क्रियाएं हो रही है, ऐसा विचार करके सांख्य योगी कहता है इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही है, मैं नहीं। और इंद्रियां प्राकृतिक है। आगे और स्पष्ट बात आती जाएगी, थोड़ा समझ लेना। हम लोग, भगवान इस बात को कई रूपों में कह रहे हैं। कर्मयोग का जब प्रसंग आया 3 अध्याय में, 3 अध्याय का जो 27वां श्लोक है, थोड़ा आप खोल के देखिएगा, आपको आप उसमें आपको क्या दिखाई देगा? 3 अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। भगवान कह रहे हैं वो अहंकारी है जो प्राकृतिक कर्म को स्वयं में ले लेता है। सहज रूप से जो कर्म हो रहा है उनको, अब जैसे श्वास लेना कर्म है तो देखना भी तो एक कर्म है। जैसे श्वास हमारे हाथ में नहीं है तो देखना हमारे हाथ में होता तो हम हमेशा देखते रहते, कभी नए आंख बंद क्यों होते फिर? इसलिए वो भी हमारे हाथ में नहीं है। यदि मैं करता हूं ये कहता है भगवान, उसको कहते अहंकार। उसकी तो भगवान निंदा कर रहे हैं। देखिए, एक जगह तो भगवान ने ऐसे व्यक्ति को दुर्मति तक कहा है, जो कर्म का कर्ता स्वयं को मानता है ना, भगवान उसको दुर्मति तक कहते हैं। 18 अध्याय का 16वां श्लोक, तत्रैव सति कर्तारम आत्मानं केवलम तुय। 18 का 16वां, इसमें भगवान क्या कह रहे हैं?
तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य अकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मत। जो केवल अपने में आरोपित करे मैं करता हूं वो तो दुर्मति है। अकर्तारम आत्मानं पश्यति स एव पश्यति। 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में प्रभु ने कहा, बहुत बढ़िया बात कही। 13वें के 29 में, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तदात्मानं अकर्तारं स पश्यति। भगवान कहते प्रकृति के द्वारा हो रहा है तो स्वयं को अकर्ता के रूप में जानेगा, वही वास्तव में देखेगा। स्वयं को अकर्ता के रूप में जो देखेगा, यह पश्यति सह पश्यति आत्मानं अकर्तारं पश्यति। तो कहीं से भी हम देखें, थोड़ा अपने आप से पूछें, संसार में किसी भी क्रिया के आगे या पीछे मैं लगाने का अधिकार हमको है? अब थोड़ा सोचिए। लेकिन होता यह है, जब सामने कोई दिखाई नहीं देता ना तो हम मैं लगा ही लेते हैं। तब हम कहते हैं मेरा है। अब देने वाला सामने खड़ा हो जाए तो हमें लगता अरे भाई हम कैसे कह सकते हैं मेरा है। और हमारी सबसे बड़ी गलती यही हो गई। जैसे कोई व्यक्ति ने हमको धन दिया, हम धन लेकर कहें मेरा है, तो देने वाला अरे क्या बात करते हो। लेकिन वो जैसे देकर चला जाए ना, इसका मेरा, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि है ही नहीं। आप जरा सोचिए, संसार में जो कुछ मिला है ना, भक्ति की दृष्टि से देखें, देने वाला दे दिया लेकिन सामने दिखाई नहीं देता है, तो हमने क्या समझ लिया मेरा है। बस गलती यही, देने वाले ने दिया और हमने अपना माना, मेरा माना, क्योंकि देने वाला दिखाई नहीं दिया। ये अनधिकृत चेष्टा है मेरा कहना, और कहूं न चेष्टा न कहूं, गुस्ताखी कहूं। इसलिए कर्म सहज हो जाए। देखिए, आपने कभी अनुभव किया होगा, ठंड के दिन में हम लोग छत पे बैठे हैं, घर के बाहर बैठे, कंपाउंड में बैठे, चलो धूप सेक लेते हैं। 10 बजे हम बैठ गए, 12 बजे थोड़ा तेज धूप हो गए तो हम भीतर चले गए। अब भीतर जाने के लिए किसी नहीं कहा, जैसे धूप सेकने के लिए सहज रूप से गए और सहज रूप से आ गए। तो भगवान यहाँ कहते कर्म सहज हो जाए, तो जीवन में सहजता से सांख्य सिद्ध हो जाता है। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि कर्मों का, क्रिया का जो आधार है और क्या है, क्योंकि बिना आधार के तो होता नहीं। आधार कोई है, उस आधार में कोई कर्म नहीं हो रहे हैं, बल्कि उस आधार की ऊर्जा से कर्म हो रहे हैं। तो हम आधार को कर्ता कैसे मानेंगे भाई? हम आधार हैं। ध्यान देना, दूसरे रूप में हम कहें, परिवर्तन जहां होता है, परिवर्तन जहां होता है वो क्रिया है। जो अपरिवर्तन है वो वास्तव में अपना स्वरूप है। तो अपने स्वरूप की अपरिवर्तनीय सत्ता में परिवर्तनात्मक क्रियाएं हो रही है। जैसे बिजली परिवर्तन नहीं है, बिजली वही है, भीतर आधार है बिजली, सत्ता, एग्जिस्टेंस, ऊर्जा, और उस ऊर्जा के आधार में पंखे भी चल रहे हैं, एसी भी चल रहा है, अब हीटर भी चल रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ है? मूल आधार क्या है? बोले वो आत्मा। लेकिन बिजली ने कुछ नहीं किया, आत्मा की सत्ता है, करने वाले मशीन है, तो मशीन कहने लगे मैंने सब काम किया। कहीं आधार से डिस्कनेक्ट हो जाए तो अभिमान किस बात का? क्योंकि एग्जिस्टेंस करता नहीं, वो आधार ऊर्जा दे रहा है और तुम कर रहे हो अभिमान। सच्ची बात तो है उसके तो सारी क्रियाएं सहजता से हो जाए।
तो याद रखना, फिर शरीर के साथ शत्रुता भी नहीं रहेगी। तुमने ऐसा क्यों किया, आंख फोड़ दें, कान फोड़ दें, जीवा काट दें, शत्रुता नहीं रहेगी। ध्यान देना, शरीर के द्वारा कर्म बंद करने का कोई अभिप्राय नहीं। खूब प्रेम से हो, लेकिन सहज रूप से। इसको हम 3 रूपों में दे सकते हैं। 3 रूपों का के आधार पर हम लोग इसका विभाजन कर सकते हैं। पहला, मैं कुछ नहीं हूं, यह शून्य का मार्ग है। मैं कुछ भी नहीं हूं, शून्य का मार्ग है, बुद्ध का मार्ग है। दूसरा मार्ग है, जो भी हो रहा है ईश्वर कर रहा है। शास्त्रों ने इसे नियतिवाद भी कहा। तो पहला, मैं नहीं हूं। दूसरा, ईश्वर कर रहा है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, जो भी हो रहा है ईश्वर कर रहा है। लेकिन मैं आप कभी गंभीरता से चिंतन करना, गीता में भगवान ने क्रांतिकारी रूप प्रस्तुत किया है। ये तीसरी बात मैं आपसे कहूंगा अभी। इसलिए विश्व के अधिकतर जो सकारात्मक रूप से बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने गीता के सिद्धांत को स्वीकार किया है। बुद्धिमानों को प्रिय लगा है। मैं कुछ नहीं हूं, कहना बहुत सरल है। हम अपने स्तर पर जरा सोचें और ध्यान से समझना। मैं कुछ भी नहीं हूं, कहना बहुत सरल है। आप लोग ऊंचे साधक है तो आप लोगों की बात नहीं कर, हम जैसों के लिए ये कहना बहुत कठिन है। अनुभूति जब तक न हो, हम केवल उच्चारण करते रहे, बहुत सरल है। मैं भी प्रवचन में कहूंगा, आप भी सुन लेंगे, लेकिन मिलता अनुभव में उतरना। अच्छा सोचिए, पंचभूतों से बना है पुतला, सब कुछ यूं ही हो रहा है, तो मेरा बनने का तात्पर्य क्या रहा? मैं ध्यान से समझना। फिर ये पंचभूतों के निर्माण का अस्तित्व क्या रहा? कभी हम लोग सोचें, क्या जरूरत थी? जब कुछ भी नहीं करना है तो ईश्वर ने पंचभूतों का पुतला बनाया क्यों? जब मैं हूं ही नहीं तो मेरी प्रगति का मतलब क्या हुआ? मेरी प्रगति तो रुक गई, मैं हूं ही नहीं। दूसरी बात, मेरा सारा उत्साह खत्म हो गया। चिंतन करना, ये जो प्रैक्टिकल जीवन में उतारने की कोशिश करी। और दूसरा, जो पहली बात कहा मैं कुछ नहीं, दूसरी बात, यदि सब ईश्वर कर रहा है ये मानने लगेंगे तो मेरे होने का अस्तित्व ही क्या रहा? आप लोग बुद्धिजीवी ऐसा दोनों बातें पकड़ लेंगे और आप लोग असहमत नहीं होंगे इन बातों से। पहली बात, मैं नहीं हूं, ये भी कई तत्व से तो समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, सब ईश्वर कर रहा है, तो मेरा मतलब क्या रहा? ये तो दुर्योधन की वाणी है, कहता है केनापि देवेन हृदय स्थितेन, कोई ईश्वर बैठा है और मैं कर रहा, वही करवा रहा है, तो मेरा अस्तित्व क्या रहा? और यदि गंभीरता से देखें, गीता के सूत्रों के आधार पर चिंतन करें, ये दोनों ही अधूरे हैं, अधूरे हैं। अपनी अस्मिता का भी तो कोई अर्थ होना चाहिए। यहां तो अपनी अस्मिता घटी ही नहीं। यदि प्रैक्टिकल बात पे सोचें, केवल मैं आपको कहूं, अनुवाद करके समझाने लग जाऊं, तो आप हाँ हाँ कहेंगे, हाँ हाँ बहुत अच्छा कहा, लेकिन आप अपने प्रैक्टिकल अपने आप से घटाइए जरा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, गीता आकाश वाली बात नहीं कहती है, गीता तो प्रैक्टिकल की बात कहती है। भगवान ने गीता में एक नया रास्ता दिया है हम लोगों को, एक दिव्यत्व दिया है। अपनी अस्मिता को भी, अस्मिता के अस्तित्व को भी ठाकुर जी ने यथावत रखा है और एक दिव्य रूप प्रदान किया है। भगवान ने कहा, ईश्वर मेरे भीतर रहकर करवा रहा है, मेरे कर्तृत्व के साथ ईश्वर मेरे भीतर है, परमात्मा की ऊर्जा से मैं कर रहा हूं, या मैं विलीन हो जाएगा। कारण
वो परमात्मा अस्तित्व में आ जाएगा। गुणा गुणेषु वर्तन्त, ठीक है, गुण गुण में वर्तन, लेकिन ध्यान देना अस्तित्व है, कोई ऊर्जा है किसी की, उस ऊर्जा के आधार पे कार्य हो रहा है। इति मत्वा न सज्जते, ऐसा जो व्यक्ति समझता है वो कर्म तो करे पर चिपके नहीं। भगवान कहते वही तत्वविद है। लेकिन गीता का तत्वविद शुष्क तत्वविद नहीं है, युक्त तत्वविद है। पहली बात तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, तत्वविद शब्द एक वचन, तत्वविद, तत्व को जो जानता है। अब यदि हम यहां कहते तत्वों को जो जानता है तो फिर वहां गड़बड़ हो जाता। इसका अर्थ तो आप पहले समझ लीजिए, तत्व शब्द को समझना। तत्व का मतलब है एक को जानना। जैसे मैं उदाहरण के आधार पे बताऊं, आपके पास मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का कुल्हड़ है। आपने कुल्हड़ को, घड़े को, सकोरे को जाना, आपने तत्व को नहीं जाना। मिट्टी को जाना तो आपने तत्व को जाना। कुल्हड़ एक आकार, सकोरा एक आकार, इन आकार की परिसमाप्ति कहाँ है? बोले मिट्टी में। तो आपने मिट्टी को जाना, वही तत्व है। शरीर को जाना, इंद्रियों को जाना, ये नहीं, आत्मा को जाना। तो आत्मा क्या है? एक है। उसी एक को जानना तत्वविद का लक्षण है। तत्व को जानने वाला, तत्वों को नहीं, फिर कह दूं तत्व को, एक को जानता है। वो सोचता है जो कुछ हो रहा है वो एक परमात्मा यहां बैठकर करवा रहा है। मेरे पूज्य गुरुदेव का स्मरण आ रहा है, वो बहुत बढ़िया बात बोलते थे। एक में बैठकर परमात्मा बोलता है, अनेक में बैठकर वही परमात्मा सुनता है। तो एक है, वो अनेक रूपों में भले आया हो, लेकिन है एक। उस एक को जो जानता है, मुझ में वही है। इसलिए कभी आपने विचार किया, हम किसी से मिलते हैं, राम नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राम राम। क्यों बोलते हैं? हम ये कह रहे हैं तुझ में भी वही राम है, मुझ में भी वही राम है, मेरे वाले राम तेरे वाले राम को प्रणाम कर रहे हैं। दोनों का समन्वय, दोनों का मिलन है। तो भगवान यहां कहना चाहते हैं तत्व एक है जो व्याप्त है, जो समाहित है। हां, अध्यात्म ने तत्वों का ज्यादा विभाजन नहीं किया। समझने के लिए कुछ तत्वों की चर्चा की, लेकिन अंत में कहा एक है तत्व। आधुनिक विज्ञान ने प्रगति की, तत्वों का विभाजन किया, 108 तत्वों का। फिर धीरे धीरे रसायन शास्त्र ने और प्रगति की और फिर तत्व निकाला, बोले एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी। उसका रूपांतरण अलग अलग रूप में होता गया। विज्ञान जिस इलेक्ट्रिसिटी की चर्चा करता है वो एक तत्व मानता है। सच्ची बात तो है, अध्यात्म में उसी को चेतना कहा है, उसी को कॉन्शियसनेस कहा है, और उसी को सांख्य योगियों ने तत्व कहा है, उसी को ज्ञानियों ने आत्मा कहा है। सांख्य योगी ज्ञानी में कोई फर्क नहीं तत्व और आत्मा के बारे में। बाहर से जो अलग तत्व दिखाई देता है वो एक ही तत्व का रूपांतरण है। इसलिए भगवान एक शब्द का प्रयोग करे, तत्वविद, तत्वों को जानने वाला। जानता है, लेकिन उसका रूपांतरण अलग रूप में हुआ है, लेकिन मूल तो एक है। देखिए, हम और गंभीरता से चिंतन करें, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करें। जो तत्व है कभी कभी अनुभूति में नहीं आता, दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक जैसा है, लेकिन उसमें कितना बड़ा रूपांतरण होता है। माता पिता, पति और पत्नी, इन दोनों का जो संयोग होता है रजवीर्य प्रकट होता है। ये दोनों जल की बुदबुदा है, जल है वो,
अब आप जब देखिए, थोड़ा छोटा सा जल, एक बूंद जल, उसमें मनुष्य का आकार समाहित है। हाथी में उस एक बूंद जल हाथी समाहित है, घोड़े में घोड़ा समाहित है। आप जरा सोचें, वो एक तत्व का कितना विस्तार होता है, कितना रूपांतरण होता है। इसलिए हमारे यहां कहा जाता है भगवान का एक नाम है नारायण। नार शब्द का अर्थ क्या होता है? जल। अयन मतलब घर। इसलिए आप लोग जानते होंगे ना, सुनते हैं कथाओं में, पुराणों में, भगवान नारायण विष्णु कहां से प्रकट हुए? बोले जल में से प्रकट हुए। जल, तो हम सबका प्रकट कहां से हुआ है? जल की बूंद से हुआ है। इसलिए शब्द ध्यान देना, जल, जल कहा है। क्या होता है जल का अर्थ? ज और ल। ज मतलब जन्मा, ल मतलब लय। यस्मात् जायते इति ज, यस्मिन् लीयते इति ल। इसका मतलब है वो तत्व से प्रकट हुए, तत्व में समाना है। अब बात को समझना अच्छी तरह से, कहां से प्रकट हुआ है सब? बोले उसी परम तत्व से प्रकट हुआ। जाना कहां है? तत्व में जाना है। जहां से आए वही जाना है। भगवान कहते हैं तत्वविद, जाने उसे, विद ज्ञाने धातु से, उस तत्व को पहचाने। कहां कैसे पहचाने? वो मूल क्या है? वो जो तत्व को जानता है उसके बाद ही उसको लगता है एक क्रियाएं हो रही है। याद रखना, क्रियाओं को जानने की बात नहीं कह रहे भगवान। पश्यन, श्रृण्वन, स्पृशन, जिग्रन, इन सब को जानना नहीं, ये सब हो रहे हैं। ये कब जानता है? जब तत्व को जानता है। और जब तक उस तत्व को नहीं जानता तब तक कर्तृत्व अभिमान बना रहेगा, मैं करता हूं। क्या वो एक बूंद जल से हमने मनुष्य बनाया? हम बना सकते हैं। हम कहते हैं तुमने हमको, तुमको हमने जन्म दिया। ये निरभिमान नहीं तो क्या है? जल का संयोग हुआ है। तो भगवान यहां कहना चाहते हैं क्रियाएं होती है सहज रूप से इंद्रियों के द्वारा। जब तुम कुछ कर नहीं सकते, केवल ये समझ लेना परमात्मा की ऊर्जा है। तो क्या समझना चाहिए? व्यक्ति को यह समझना चाहिए परमात्मा भीतर बैठकर ऊर्जा प्रदान कर रहा है और उस ऊर्जा के द्वारा, उस ऊर्जा के द्वारा जगत का कर्म हो रहा है। तो कर्तृत्व तो नहीं रहेगा। अच्छा, एक बात, इसलिए भगवान यहां कहते केवल तत्वविद नहीं कह रहे हैं, तत्वविद के साथ युक्त भी कहा है। केवल जान लिया ऐसा नहीं, युक्त बनो, परमात्मा से जुड़ा हुआ तत्वविद। बड़ा गंभीर बात लग सकती है आपको, लेकिन पकड़ना चाहिए ऐसी बातें। देखिए, तत्वविद कैसा हो? तत्व को तो जान गया, लेकिन केवल जानने से व्यक्ति शुष्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है, आर्द्रता नहीं रहती है। तो भगवान यहां कहते हैं युक्त तत्वविद, युक्त बनो। कैसा युक्त? बोले परम तत्व से युक्त, परमात्मा से युक्त। सोचो, जब आप युक्त बनेंगे ना तो क्या विचार आएगा? हमारे भाष्यकारों ने कहा जब हम युक्त हो जाएंगे तब विचार आएगा। जिसने इस शरीर का निर्माण किया होगा, किसी उद्देश्य से किया होगा। इस शरीर के द्वारा उस परमात्मा ने जो उद्देश्य निर्धारण किया है, ठाकुर तेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये हम सब मशीन बन के लगेंगे। तेरे उद्देश्य की पूर्ति में करने कराने वाला तू है, ऊर्जा तू दे रहा है, व्यवस्था तू कर रहा है। बस तेरे उद्देश्य की पूर्ति में हम सहभागी बनेंगे। उस विराट योजना हेतु कर्म हो रहे हैं, वो पुण्य है, अन्यथा पाप है। हम कर भी रहे हैं और विराट योजना के साथ सम्मिलित नहीं है तो पाप है। ऐसा समझकर जो कर्म करता है, भगवान कहते हो तत्वविद है और युक्त है, समझदार है। बुद्धि को जिसने तीक्ष्ण बनाया ना, वही तत्वविद हो सकता है। बुद्धि को जिसने तीक्ष्ण बनाया, तीक्ष्ण बुद्धि से, सतत चिंतनशील होने से, जिसका अंतकरण द्रवित हो जाता है, अंतकरण द्रवित हो जाता है, जिसका पिघल जाता है चिंतनशील होने से,
वो तत्वविद। जैसे कोई व्यक्ति, कोई छोटा सा बालक माँ के पीठ पर है ना, और माँ कहीं भी जाती है ना, वो बालक उसके पीठ पर है, घुमा, उसको चिंता नहीं, माँ ले जा रही है। इसलिए भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वो चल रहा है, कैसे चल रहा है? किसी से जुड़ के चल रहा है। किससे? माँ से जुड़ के चल रहा है। इसी का नाम है युक्त। बस वो बालक इतना है, उसे नहीं मालूम, लेकिन तत्वविद युक्त है, ज्ञानी समझकर जुड़ता है, समझा हुआ है कि मैं जो कर रहा हूं, मेरे द्वारा जो कराया जा रहा है, वो परम तत्व परमात्मा से युक्त होकर ही हो रहा है। इसलिए सांख्य योगी सब कुछ करता हुआ अपने आप को परमात्मा से युक्त मानता है, वही युक्त तत्वविद है। अब थोड़ा सा चिंतन करना। ज्ञान जगतगुरु शंकराचार्य, क्या उनके विषय में कहें? मुझे लगता है ये युक्त तत्वविद आद्य जगतगुरु शंकराचार्य में घटित हो जाएगा। ज्ञान का गौरी शंकर शिखर है उनके जीवन में, और भक्ति की भागीरथी है उनके जीवन में। आप जानते होंगे सब, 8 वर्ष की उम्र में सन्यास, गुरुदेव गौड़पादाचार्य के पास गए। गुरुदेव, मुझे सन्यास की दीक्षा चाहिए, ज्ञान पाना है मुझे। आप जरा देखिए, ज्ञान और भक्ति का जो समन्वय है, मतलब तत्वविद युक्त क्या होता है, जगतगुरु शंकराचार्य को देखना जरा। आज हम लोग केवल अद्वैत की बात कहते हैं जगतगुरु शंकराचार्य में, लेकिन उनका जो अद्वैत है वो युक्त अद्वैत है, अयुक्त अद्वैत नहीं है, युक्त तत्वविद है। जैसे तो फिर गुरु जी ने कहा, अभी आया बालक, बाल्यावस्था चंचलता की अवस्था है, 8 वर्ष में सारे वेद वेदांग उनको कंठस्थ। क्या प्रति, ये तो शंकरावतार थे जगतगुरु शंकराचार्य। गुरु जी ने कहा, शंकर एक काम करो, जाओ तुम विष्णु सहस्त्र नाम पे भाष्य लिख के लाओ, तब मैं तुम्हें संन्यास दीक्षा दूं। गुरु जी ने सोचा कि अब इसकी रुचि कैसी है, 8 वर्ष का बालक, कम से कम इसको 1000 नाम विष्णु सहस्त्र नाम में, इस 1000 नामों में भाष्य लिखने में कम से कम विवेक पूर्वक भी लिखेगा, सोच कर लिखना पड़ेगा, तो मैं 6 महीना साल भर तो लगी जाएगा, तब मालूम पड़ेगा इसकी स्थिति क्या है। तो आपको आश्चर्य होगा, आचार्य शंकर ने 3 दिन के भीतर शंकर जो है विष्णु सहस्त्र नाम में भाष्य ला के दे दिया। गुरुजी भी दंग रह गए, सन्यास के दीक्षा दी, उपनिषद पर भाष्य लिखा, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, तत्वविद बने, गौरी शंकर शिखर ज्ञान का स्पर्श किया। दूसरे रूप में देखें, वही जगतगुरु शंकराचार्य कहते, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे मां, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, मां कुमाता नहीं हो सकती। हे प्रभु, आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गिरि। षटपदी लिखते हैं, अभिनयम अपनय विष्णु दमय मन समय मृग तृष्णाम भूत दयाम विस्तारय तारय संसार सागर। दिव्य धुनी मकरंदे, क्या भाव है महाराज। तो इसका मतलब यमुनाष्टक लिखते हैं, गंगाष्टक लिखते हैं, कृष्णाष्टक लिखते हैं, कृष्णाष्टक लिखते हैं महाराज। यमुनाष्टक तो वल्लभाचार्य जी का था, कृष्णाष्टक लिखते हैं, चरपट पंजरिका लिखते हैं, कहते भज गोविंदम भज गोविंदम। इसका अर्थ क्या है? हमको भगवान कहना चाहते हैं, ज्ञानी बनो, तत्वविद बनो, लेकिन भक्ति से युक्त तत्वविद बनो, परमात्मा से युक्त तत्वविद बनो। परमात्मा की सेवा, परमात्मा से युक्त होकर तुम तत्वविद बनोगे। तुम तत्वविद, ज्ञान सांख्य और शुष्क नहीं होगा और दिव्य हो जाएगा। क्या कहें महर्षि कण्व के विषय में।
आप जहाँ कभी अभिज्ञान शाकुंतलम गुरुदेव मुझे अपने गुरुदेव ने पढ़ाया था इस पूरे ग्रंथ को। क्या भाव है महाराज। कण्व ऋषि, शकुंतला, इतने बड़े ज्ञानी, लेकिन आर्द्रता। शकुंतला विदा होती है तो रोते हैं, आंसू झरते हैं, भगवान का भजन करते अश्रुपात होते हैं। क्या मतलब हुआ? यही मतलब हुआ कि जीवन में ज्ञान की तत्वविद स्वरूप में पहुंचे, लेकिन युक्त तत्वविद बने। अयुक्त तत्वविद कभी न बने। ज्ञान के साथ संवेदनशीलता हो, तत्वविद युक्त हो बिना। और एक बात बताऊं आपको, जो संवेदनशीलता है, जो आर्द्रता है, ये भक्ति से ही आएगी। बिना भक्ति का जो ज्ञान है, पुनः कह दूं, शुष्क रहेगा। भगवान का जो तत्वविद है, युक्त तत्वविद होगा। वह समझता है सब कुछ हो रहा है, मैं नहीं करता हूं। जैसे आप सहज रूप से एक बात समझ जाएंगे, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना, पूजा कराने के लिए बैठते हैं। अब कर्मकांड हम भी कराते हैं, पूजा कराने के लिए बैठते हैं तो कहते हैं पति पूजा करा रहा है, तो पत्नी से कहा जाता है जरा स्पर्श करिए। केवल स्पर्श किया, पूजा हो गई। और पत्नी समझती है कि मैंने भी किया, बस यही भाव है। युक्त तत्वविद का मतलब परमात्मा से युक्त होकर मेरे द्वारा हो रहा है। मैं कर नहीं रहा हूं, कर तो परमात्मा रहा है, लेकिन मुझे माध्यम बना रहा है। ये भाव जीवन में आ जाए तो जीवन कृतकृत्य हो जाए। हो रहा है सब कुछ, मैं कुछ नहीं करता हूं, ये भाव जीवन में आ जाए, उसी दिन अहंकार की निवृत्ति हो जाएगी। उसी दिन अहंकार चला जाएगा। तो भगवान कहते हैं तत्वविद बनो। और जगतगुरु शंकराचार्य अपने शांकर भाष्य में तत्वविद शब्द का अर्थ करते हैं परमार्थदर्शी इत्यर्थः। तत्वविद परमार्थदर्शी इत्यर्थः। स्वार्थदर्शी नहीं, परमार्थदर्शी। तत्वविद का मतलब परमार्थ को जिसने अनुभव किया हो, उसका दर्शन किया हो। इसलिए भगवान का जो यहाँ सांख्य योग की जब चर्चा की, सांख्य योगी कैसे हुआ होता है, सब कुछ करते हुए भी बिल्कुल भीतर से अकर्ता स्वरूप में है, वो सांख्य योगी। और मुझे लगता है इस मामले में हनुमान जी महाराज क्या जीवन में ज्ञान की बात कहें तो गोस्वामी जी कहते ज्ञान गुण सागर, भक्ति की बात कहें रघुपति प्रिय भक्तम। और महाराज जब कर्म की बात कहें राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, तो हनुमान जी युक्त तत्वविद है। इसलिए तत्वविद तो बने, कैसा तत्वविद बने? युक्त तत्वविद। और जब व्यक्ति युक्त तत्वविद होगा, जो क्रियाएं गिनाई गई भगवान कहते पश्यन शरणवन स्पृशन जिघ्रन नष्टन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन गृह्णन्नम उन्मिषन निमिषन्नपि, ये जो 13 क्रियाएं हैं, उन 13 क्रियाओं को देखेगा, हो रहे हैं, मैं तो परमात्मा का हूं, मैं युक्त तत्वविद हूं, मैं जानता हूं, लेकिन शुष्क जानता नहीं। परमात्मा से मिलकर मेरे में आनंद आ रहा है, आनंद पूर्वक जान रहा हूं, परमात्मा से वियुक्त नहीं हूं। ऐसे ज्ञानी की चर्चा है भगवान के द्वारा, युक्त ज्ञानी की चर्चा है, अयुक्त ज्ञानी की चर्चा नहीं है। ये भगवान युक्त तत्वविद का हमारे महापुरुषों ने चिंतन किया है, सब कुछ होते हुए भी ये जानता है। और उसके बाद ये 2 श्लोकों में सांख्य योगी की चर्चा की। पहले 7वें श्लोक में कर्मयोगी की चर्चा की, 8 और 9वें श्लोक में सांख्य योगी की। अब 10वें श्लोक में भगवान भक्ति योगी की चर्चा करते हैं। ये श्लोक आप चिंतन करते हुए जाइए, मैं पाठ नहीं कराऊंगा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिमां भसा। इस तरह से हम लोग चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से फिर और आनंद आएगा। आज हमारे स्वाध्याय क्रम का 90वां दिन हो गया। देखते देखते
और इसमें हमारे आदरणीय श्री मनोज जी, इसमें बहुत उनका योगदान है, कभी हम लोग उनको नकार नहीं पाएंगे उनके योगदान को, और हम लोग हृदय से आनंदपूर्वक प्रसन्नता व्यक्त करते रहेंगे। और देखिए, करते करते कभी किसी ने प्रेरणा दी, यात्रा यहाँ तक पहुँच रही है। अब ठाकुर जी की इच्छा जहाँ तक पहुँचें, तो आज यहाँ विराम, कल रविवार है, परसों हम लोग फिर आगे की चर्चा में फिर भक्ति योगी की चर्चा होगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भाई साहब।